जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम सुनेंगे विनायक चतुर्थी की पावन व्रत कथा और उसकी पूजन विधि। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने 2 बार चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता गणेश भगवान की पूजा की जाती है। सभी देवताओं में गणेश जी का स्थान सर्वोपरि है। गणेश जी को सभी परेशानियों और बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। भगवान गणेश की नियमित पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और बुद्धि में वृद्धि होती है। मान्यताओं के अनुसार चतुर्थी तिथि की पूजा दोपहर के समय करनी चाहिए, क्योंकि शाम के समय चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा को देखने से झूठा कलंक लगता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने विनायक चतुर्थी की रात को चंद्रमा देखा था, जिसके बाद उन्हें श्यामांतक मणि चोरी करने के लिए झूठा कलंक लगाया गया था। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर पूजा प्रारंभ करें। भगवान गणेश को पीले फूलों की माला अर्पित करें। बाद में धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत और उनकी प्यारी दूर्वा घास अर्पित करें। इसके बाद मिठाइयाँ, मोदक का भोग लगाएं। अंत में व्रत कथा पढ़कर गणेश जी की आरती करें। मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश को सिंदूर बहुत प्रिय होता है, इसलिए विनायक चतुर्थी के दिन पूजा के समय गणेश जी को लाल रंग के सिंदूर का तिलक अवश्य लगाएं। तिलक चढ़ाते समय निम्न मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदाम चैव सिंदूरम प्रतिगृहीताम। अब हम व्रत कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, सब व्रतों में श्रेष्ठ और समस्त सिद्धियों को देने वाला एक महान व्रत है, जिसे गणेश चतुर्थी व्रत कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यवादी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। वह अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से प्रतिमास गणेश जी का व्रत और पूजन किया करती थी। उस ब्राह्मणी का एक छोटा पुत्र था, जिसका नाम गणेश था। वह बालक बहुत सुंदर और चंचल था। एक दिन ब्राह्मणी पूजा के लिए नदी पर स्नान करने गई। जाते समय उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मैं स्नान करके शीघ्र लौटूंगी, तब तक तुम घर में ही रहना। उसी समय राजा हरिश्चंद्र के महल में राजकुमारी के विवाह की तैयारी चल रही थी, परंतु विवाह बार बार किसी न किसी कारण से रुक जाता था। राजा बहुत चिंतित थे। तब किसी ने राजा को बताया कि एक तांत्रिक इस समस्या का समाधान कर सकता है। राजा ने उस तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, राजन, यदि किसी बालक की बलि देकर उसे भट्ठी में डाल दिया जाए, तभी विवाह कार्य सफलतापूर्वक सफल होगा। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुए, परंतु मोहवश उन्होंने अपने सेवकों को किसी बालक को पकड़ लाने का आदेश दे दिया। राजा के सेवक घूमते घूमते उसी ब्राह्मणी के घर पहुंचे और उसके पुत्र को पकड़कर ले गए। वे उसे एक बड़ी भट्ठी में डालकर चले गए। उधर ब्राह्मणी स्नान करके लौटी तो पुत्र को घर में न पाकर व्याकुल हो उठी। वह रोते हुए भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगी, हे गजानन, हे गणपति महाराज, हे विघ्न विनाशक, हे दीनों के सहायक, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए।
ब्राह्मणी पूरी रात गणेश जी का स्मरण करती रही। प्रातःकाल जब राजा के लोग भट्ठी खोलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बालक भट्ठी के भीतर सुरक्षित खेल रहा था। उसके चारों ओर कमल के पुष्प खिले हुए थे और वहां शीतल जल भरा हुआ था। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा हरिश्चंद्र स्वयं वहां पहुंचे और ब्राह्मणी को बुलवाया। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, हे ब्राह्मणी, बताओ तुम कौन सा तप करती हो, कौन सा जादू जानती हो, तुम्हारा पुत्र अग्नि में भी सुरक्षित कैसे बच गया? ब्राह्मणी हाथ जोड़कर बोली, हे राजन, मैं ना जादू जानती हूँ, ना कोई बड़ा तप किया है। मैं तो केवल श्रद्धा और भक्ति से श्री गणेश जी का व्रत और पूजन करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्र की रक्षा हुई है। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणी की बहुत प्रशंसा की और कहा, आज से मेरे राज्य की सारी प्रजा गणेश जी का व्रत और उनका पूजन करेगी। इसके बाद राज्य के सभी लोगों ने श्रद्धा से गणेश चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। गणेश जी की कृपा से राज्य में सुख, शांति और समृद्धि फैल गई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से गणेश चतुर्थी का व्रत करता है उसके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। उसे धन, पुत्र, मित्र और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो गणपति बप्पा मोरया। अब हम आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। आज की कथा और आरती समाप्त हुई। आप हमसे जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। धन्यवाद।